चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और अहम खबर देंगे। लद्दाख में साहित्यिक सम्मेलन इस वक्त चल रहा है। एलजी मिश्रा एसएमएस ऑडिटोरियम में मौजूद हैं। आपको बता दें एसएमएम ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम चल रहा है। साहित्यिक सम्मेलन के नाम से लद्दाख में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। एलजी साहब यहां पर मौजूद हैं। एसएमएम ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम चल रहा है। साहित्य से जुड़े हुए तमाम लोग यहां मौजूद हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो लद्दाख में साहित्यिक सम्मेलन इस वक्त चल रहा है। एलजीबीडी मिश्रा एसएमएम ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। उनके साथ साहित्य से जुड़ी तमाम हस्तियां लद्दाख के एसएमएम ऑडिटोरियम में मौजूद हैं। साहित्य सम्मेलन यहां पर जारी है। और न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। हम इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान कराने में हमारी मदद की है। और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। आज हम आपके लिए दिलीप कुमार रविदास की कहानी लेकर आए हैं, जो झारखंड में जल संरक्षण के हिमायती रहे हैं। देखते हैं इनकी कहानी की एक झलक। एक समय था जब लुपुंग पंचायत, जो झारखंड के हजारीबाग जिले के कटकम सांडी प्रखंड में पड़ता है, पानी की बूंद बूंद के लिए तरसता था। पर अब सब कुछ बदल गया है और इसका श्रेय जाता है दिलीप कुमार रविदास को, जिन्होंने 2015 में गांव में जल संरक्षण का अभियान शुरू किया। पंचायत के दोनों गांव अस्थीर और लुपुंग के चारों ओर तालाब खोदे गए। सभी सरकारी भवनों को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लैस किया गया। अपने इस पहल से उन्होंने अपने अति पिछड़े गांव की पूरी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल डाली। पहले इस चापानल में पानी नहीं मिलती थी, लेकिन अभी 2-3 सालों से जब बच्चों लोग इस चापानल से पानी पी रहे हैं तो हम लोगों को बहुत खुशी जाहिर हो रही है कि अब इसमें सही से पानी आ रहा है और बच्चों लोग इसमें पी करके अपने प्यास बुझा रहे हैं। जहां एक समय खेती एक चुनौती होती थी, वहीं आज वह जीविका का एक मुख्य साधन बन गई है। आज लुपुंग में चारों ओर हरियाली नजर आती है। सबसे सराहनीय बात यह है कि 7000 की आबादी वाले लुपुंग पंचायत में 1200 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था हो चुकी है। दिलीप के प्रयत्न और उसकी सफलता की प्रशंसा चारों ओर हो रही है और मन की बात में पीएम मोदी ने भी इनका जिक्र किया है। दिलीप कुमार रविदास जैसे लोग हमें यह रोज याद दिलाते हैं कि अगर हम ठान लें तो फिर ऐसी कोई विपदा नहीं है जो पार नहीं की जा सकती।